अगर कोई भी स्टूडेंट अपनी पढ़ाई को लेकर चलता है तो उसकी पढ़ाई में एक शब्द जरूर आता है, वो है प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस अच्छे तरीके से नहीं करते हैं और प्रैक्टिस पूरी ईमानदारी के साथ नहीं करते तो जाहिर सी बात है आप सिलेक्शन से पीछे होते जाते हैं। प्रैक्टिस करने का एक रूल मैं आपको बता देता हूँ, उससे पहले मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिस आपको किसी भी वीडियो प्लस यूट्यूब से नहीं करनी है। इस बात को आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए। प्रैक्टिस करने के दो रूल हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। मैंने खुद ने भी उन चीज़ों को अप्लाई किया है। तो दोनों रूलों पे हम अच्छे से बात करेंगे और किस प्रकार से प्रैक्टिस करनी चाहिए और यूट्यूब से प्रैक्टिस क्यों नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में भी हम इसी वीडियो में डिटेल से बात करने वाले हैं। क्योंकि प्रैक्टिस ये एक स्मार्ट तरीका है जिससे आप अपने सिलेक्शन के काफ़ी करीब पहुंचते हैं। तो प्रैक्टिस में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। तो दोस्तों वो प्रैक्टिस के दोनों रूल कौन से हैं वो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो बिना समय गवाए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ योगेश प्रजापति, एज असिस्टेंट लोको पायलट आरआरबी सिकंदराबाद जोन से। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे स्टडी विद योगेश में। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ यूट्यूब से प्रैक्टिस क्यों नहीं करनी चाहिए। एक स्टूडेंट ने कमेंट भी किया था कि क्या मैं यूट्यूब से प्रैक्टिस कर सकता हूँ। तो यूट्यूब से प्रैक्टिस करने के नुकसान मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आप जैसे कभी भी आप यूट्यूब से या किसी भी वीडियो से अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कोई भी क्वेश्चन है, आप जैसे आप यूट्यूब से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके सामने आपके सामने कोई भी क्वेश्चन है उसको टीचर सॉल्व करवा रहा है, ठीक है। तो उस क्वेश्चन में आप अपना पूरा दिमाग नहीं लगाकर टीचर के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं कि आपने जैसे वीडियो पॉज की, उसके बाद में उस क्वेश्चन को बनाने लगे। अगर आप कहीं भी अटक जाते हैं तो तुरंत उस वीडियो को चला देते हैं कि यार ये क्वेश्चन पता नहीं कैसे होगा, चलो इसको देख लेते हैं। तो उस सॉल्यूशन को देखने के बाद में फिर आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन इस प्रकार से सॉल्व होगा। इसमें आपने अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाया, यहाँ पे आपकी गलती है। मेन पॉइंट है जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपके सारे कंसेप्ट, जिस कंसेप्ट के ऊपर आधारित वो क्वेश्चन है, उस कंसेप्ट के सारे रूल आप नहीं लगा पाते हैं। उससे पहले आप उस वीडियो को चला देते हैं, उससे आपको पता चल जाता है कि इस कंसेप्ट पे ये रूल फॉलो करेगा, तो वो आप दिमाग नहीं लगाते हैं। और जाहिर सी बात है अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको पूरा दिमाग लगाना पड़ेगा क्वेश्चन बनाने के लिए, तभी जाके आप एग्जाम में उन सारे क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इससे आपको लॉस ही होगा। जैसे आप किसी भी वीडियो से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एग्जाम में वीडियो काम नहीं आने वाले हैं, आपकी खुद की सेल्फ स्टडी, खुद का ब्रेन आपके काम आने वाला है। तो इसी कारण से वीडियो पर प्रैक्टिस ना करें। अब प्रैक्टिस करने के दो रूल जो मैंने खुद ने फॉलो किया, मैंने कभी वीडियो से प्रैक्टिस नहीं की है, आप सभी को पता है इस चीज़ का, आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए फर्स्ट पॉइंट है टेक्स्ट बुक। जैसे ही आपने किसी टॉपिक को क्लियर किया उसके आप मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए। आप मॉक टेस्ट लगाएंगे, आपके सामने वो क्वेश्चंस आएंगे, आप उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, जिससे आपको ये पता चलेगा कि कितने क्वेश्चन मुझसे सॉल्व हो पा रहे हैं और कितने क्वेश्चनों में मैं अटक रहा हूँ। अगर आप जिन जिन क्वेश्चनों में आप अटकते हैं, जाहिर सी बात है उन क्वेश्चनों को बाद में आप पहले तो पूरा दिमाग लगा लेंगे, आपसे नहीं हो पा रहे, फिर उसके बाद में उसका एनालिसिस देखेंगे तो वो आपको परमानेंटली याद रहेगा। ये बात का दावा करके मैं बता रहा हूँ आपको इस चीज़ को। तो आप इस मेथड को फॉलो करें। अगर और दूसरा मेथड है हमारा बुक। अगर आपने जैसे कोई भी एक्सरसाइज, आप मैथ के ले लीजिए, रीजनिंग के ले लीजिए, थ्योरी के ले लीजिए, बेसिक साइंस ले लीजिए, साइंस ले लीजिए, जीके ले लीजिए, आप किसी भी क्वेश्चन को आप जैसे सॉल्व करने बैठ गए, बुक आपके पास है, बुक में आपने पढ़ा, उसके बाद में पहले आप 3 से 4 बार उस क्वेश्चन को उसे पूरा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आपसे वो नहीं हो पा रहा है फिर उसके बाद में आप उसके सॉल्यूशन पे जाएंगे। फिर भी उस सॉल्यूशन को समझने के लिए आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। जाहिर सी बात है जब आप अपना खुद का दिमाग लगा रहे हो, खुद क्वेश्चन से लड़ रहे हो, उसके बाद में खुद सॉल्यूशन में अपना दिमाग लगा रहे हो, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ नहीं, बहुत कुछ आउटपुट आपको मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, उस सॉल्यूशन से सीखने को मिलेगा, उस क्वेश्चन से सीखने को मिलेगा। तो आप जैसे इस प्रकार से प्रैक्टिस करते हो, भले ही आप यूट्यूब पर 100 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर रहे हो और आप बुक से 30 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो 30 क्वेश्चन बेटर है ना कि 100 क्वेश्चन। तो मेरे भाई यूट्यूब से प्लस किसी भी आपने पेड कोर्स ले रखा उसमें भी प्रैक्टिस अगर चल रही है तो उससे भी प्रैक्टिस ना करें, पहले अपने कंसेप्ट क्लियर करें। प्रैक्टिस के लिए जो मैंने मेथड बताए हैं 100% आप इन्हीं को फॉलो करें, क्योंकि इससे आपको खुद को लग जाएगा। आप 15 दिन इस मेथड को अप्लाई करके देख लीजिए। मैं आपको ऐसे नहीं देता हूँ कि आप एग्ज़ाम तक इस मेथड को अप्लाई कीजिए, नहीं। आप 15 दिन इस मेथड को अप्लाई कीजिए, उसके बाद में आपको पता चलेगा कि मैंने क्या चीज़ बताई और आपने क्या चीज़ एक्सेप्ट की है मुझसे। मैं हवा में बातें नहीं करता हूँ, जो चीज़ें मैंने अप्लाई की है, जिन चीज़ों को मैंने एक्सेप्ट किया और उनको अप्लाई किया, वही चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। तो जाहिर सी बात है बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करेगा। तो 101% आप इस चीज़ को अप्लाई करके देखिए, आपकी तैयारी में
चार चांद लग जाएंगे मेरे भाई, रियलिटी में बता रहा हूँ। क्योंकि जाहिर सी बात है, आप भी समझ रहे होंगे जो मैं बताना चाह रहा हूँ, उस चीज़ को आप समझ रहे होंगे। तो अगर आप समझ रहे हैं तो इसको अप्लाई कीजिए, और आज से ही अप्लाई कीजिए, और 15 दिन बाद में खुद का रिजल्ट देखना। आप किसी एक लेक्चर पे अपना ये मेथड अप्लाई करके देख लीजिए। जैसे अगर आपसे मैथ में परसेंटेज नहीं आ रही तो परसेंटेज भी इस मेथड को अप्लाई कीजिए। अगर आपसे साइंस में कोई चैप्टर नहीं आ रहा तो साइंस में चैप्टर पे अप्लाई करके देख लीजिए। आप किसी भी चैप्टर में, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, मैटर नहीं करता है, आप उसी चैप्टर पे इस मेथड को अप्लाई करके देखिए। खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, बुक या फिर टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक भी हो गया, अदर एप्लीकेशन पे अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो मतलब एक मॉक टेस्ट है, वो हैबिट इतनी पड़ रही है कि टेक्स्ट बुक से मैंने मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत की है, और टेक्स्ट बुक पे ही मैंने सबसे ज़्यादा मॉक लगाया, तो इस वजह से मुँह पे टेक्स्ट बुक रखा है। आप मॉक टेस्ट से मेहनत कीजिए, दूसरा आप बुक से मेहनत कीजिए। दोनों ही आपके लिए पर्याप्त हैं, दोनों ही आपके लिए सफिशियंट है। तो दोस्तों, आई होप कैसी लगी ये वीडियो, और प्रैक्टिस के बारे में आज के बाद में गलती ना करें। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न किसी टॉपिक पर। इतने के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।